पंडित जी पामाधोक वंचना सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हेलो सोनू जैन जी साहब। हाँ, की आवाज आ रही है? जी जी। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। सभी भाई बहन हाथ जोड़िए, थोड़ा स्माइलिंग और थोड़ा लाफिंग, खुश हो जाइए और जय बोलिए। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। मैं जय सेनाचार्य ज्ञान और आनंद के अद्वैत यानी अद्भुत अपूर्व स्थान वीतराग जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके समय सार परमागम की तात्पर्य वृत्ति नाम की वृत्ति टीका को कहता हूँ। पेज नंबर 128, 128 पेज पर आप निकालिए सभी भाई बहन। विशेषार्थ पढ़ रहे हैं क्योंकि गाथाओं का और हिंदी पद्यानुवाद का उच्चारण कल हो चुका था। गाथा नंबर 126, 127, 128 और 129 और 130, 128 तक अपने को भैया जी ने समझाया था। आगे की दो गाथाएं और आज समझाएंगे। और विशेषार्थ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सभी भाई बहन शब्दों पर ध्यान दीजिए। विशेषार्थ, इस भूतल पर जीव और पुद्गल ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो न तो सर्वथा नित्य अर्थात जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, और न सर्वथा अनित्य अर्थात और के और हो जाने वाले भी नहीं हैं। अर्थात जीव कभी पुद्गल नहीं बनता और पुद्गल कभी जीव नहीं बनता। कथनचित परिणमनशील हैं, एक दूसरे के निमित्त से परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे अग्नि का निमित्त पाकर घी पिघल जाता है और घी का निमित्त पाकर अग्नि की लो भभक उठती है, उसी प्रकार पूर्व कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव राग द्वेषमय विकार भाव को प्राप्त होता है, तो उसके विकार भाव का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणत होकर उसके साथ चिपकते रहते हैं, जिससे कि यह जीव नर नारक आदि रूप अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। हाँ, जब यह जीव उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक भाव को छोड़कर राग द्वेष रहित होता हुआ स्वस्थ हो जाता है, तो उपर्युक्त जन्म मरण के चक्कर से रहित होकर सदा के लिए सिद्ध या शुद्ध हो जाता है। एकदम शुद्ध कौन है? जो सिद्ध भगवान हैं, यानी अरहंत भगवान के भी 4 अघातिया कर्म बाकी हैं। इस प्रकार जीव का परिणामीपना सिद्ध करने के व्याख्यान की मुख्यता से ये 5 गाथाएं पूरी हुई। इस प्रकार पुण्य पाप आदि रूप जो 7 पदार्थ हैं, उनकी पीठिका रूप इस महाअधिकार में
जीव और पुद्गल के परिणामी पने की मुख्यता से कथन करते हुए 8 गाथाओं से यह 5वां अंतराधिकार समाप्त हुआ। अब सब हम सब इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं, आदरणीय परमादरणीय ललिता बहन जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें 9:20 तक 15 मिनट में काल लब्धि के बारे में समझाने की कृपा करें, प्लीज। वैसे तो अनंत काल से अभी तक समझ में नहीं आया, फिर भी आप 15 मिनट में हमें एक्सप्लेन करने की कृपा करना। फादर जय जी ने भाई साहब हैं तो बनना। आज पंडित जी साहब रहने दीजिए। अच्छा, आज नहीं? हाँ, तो थोड़ा सा गले में तकलीफ हो रखी, कल करते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब हम आप सभी भाई बहन हाथ जोड़ें और हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श, सादर पामाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें गाथा नंबर 129, 30 जो बच गई हैं उनके बारे में और इन 5 गाथाओं का भावार्थ समझाने के बारे में कृपा करें। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़ लीजिए, जब तक आशीर्वाद मिलता है तब तक हाथ जोड़े रहिए, यह विनय है जिनवाणी के प्रति। समय सार नाम धीम से मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसा अनुसार मास्टर कुंद कुंद आचार्य देवेन विस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु सहस्रम सर्वे श्रोतारे सावधान तिया सुनवन्तु। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना। सबको शुभ आशीर्वाद, सबको दर्शन विशुद्धि। आपको वंदना, बारंबार वंदना भाई साहब। वंदितु सव्व सिद्धे धूमचलम नोवमं गदिं पत्ते वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदि। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य अंतरात्मा सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैया वृत्तिशील मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका माता जी, चतुर्विद संघ की जय। सब वंदना भैया जी, वंदना वंदना वंदना। भाई साहब एक प्रश्न शुरू में कर दूं, फिर बीच में। ये जितना भी आप पढ़ा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, कभी कहते हैं जीव करता है, कभी क्रोध कषाय होती है, कभी कहते हैं ये पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन परिणमन में होता है, कभी कहते हैं कि नहीं बिना जीव के तो भाव हो ही नहीं सकता है, नहीं तो पुद्गल शरीर में अपने आप होना चाहिए। फिर कहते हैं दोनों की विभाव परिणति है। तो हम क्या करें? जो सारी बातें आपने समझाई वो बिल्कुल समझ में आ रही है, हम क्या करें? फिर हम गृहस्थ में रहते हुए सारी लाभदा बाबदा जितना परिग्रह जो भी कहिए, जितनी भी तरह के संयोग वियोग, सारी जिम्मेदारी, सारे उसके अंदर रहते हुए हम क्या परिणति करें अपनी? बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आपने तो टोडरमल जी को भी पढ़ लिया, आप तो अभी समय सार भी पढ़ रहे हैं, आप तो गुण स्थान की व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से जानकारी करे हैं और करा रहे हैं। अब
ये जो विचार उठ रहे हैं, शंका नहीं कहूंगा मैं इसको विचार उठ रहे हैं ऐसा कहूंगा। ऐसे विचार उठेंगे ही उठेंगे, उठेंगे ही उठेंगे, ऐसे ही विचार उठेंगे। जब ध्यान लगाते हैं तो ऐसे ही विचार उठते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक इस जीव को छठे सातवें गुण स्थान में भी ऐसे ही विचार उठते रहते हैं। अब विचार करो, ये भी जो पंडित जी साहब ने पढ़ा कि जीव उद्गल की अलग विशेषता है, और नए लगा करके अपन ने कहा शुद्ध निश्चय नए से, ऐसा होते हुए भी इसमें परिणमन हो रहा है। जीव और पुद्गल परिणमन करेगा ही करेगा, ऐसा नियम है। इस प्रकार से विभाव रूप से भी। अब इसको और अंतर में जाकर के समझने के लिए हम जब चिंतन करते हैं तो मेरे को ऐसा उत्तर मिलता है कि ये जो जीव संसारी है ये अनादिकाल से ऐसा है। इस अवस्था को अनादिकाल से याद रखना। और सिद्ध भगवान ऐसे हैं। इन दो स्थितियों को आप तुलना करिए, और जब तुलना करेंगे अनादिकाल से, याद रखना, तो अनादिकाल से एक ऐसा जीव चल रहा है, ऐसी स्थिति चल रही है, ऐसी व्यवस्था चल रही है, ऐसा परिणमन चल रहा है। और अब वो इस प्रकार का न होकर के सिद्ध भगवान जैसा उसको होना है, सिद्ध भगवान होना है। तो हम क्या करेगा, उत्तर मिलेगा कि हम क्या करेगा, उत्तर यहां से मिलेगा कि हम क्या करें। और इसी के लिए रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग बताया गया। और रत्नत्रय के मोक्ष तो है, उसकी पूर्णता को मोक्ष कह दिया वो अलग बात, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग बता दिया। तो हम क्या करें, तो उत्तर मिल रहा है अंदर जाकर के बैठते हैं तो कि हाँ, मार्ग पर चलो, सम्यक दर्शन सहित, सम्यक ज्ञान सहित इस प्रकार का चारित्र पालन करो, पाप से बचो। अब पाप से बचो ये कहने के बाद कोई समय सार पढ़ करके जैसे सांख्यमती को सावधान कर रहे हैं, ऐसा विचार करके बैठ जाए कि आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये गाथाएं विशेष करके आई है, ये इसी तरह के लिए विशेष करके आई है। इनको भी अच्छी तरह से आप चिंतन करो। आपको ऐसा लगेगा कि कभी आप ऐसा कह देते हो, 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 तो आपने बहुत अच्छी तरह से शादवाद को समझा है। शादवाद का अर्थ ही है कि जब भी कोई कथन किया जाए तो कथनचित शब्द लगाया जाएगा। अभी पंडित जी साहब ने भी जो पढ़ा उसके अंदर में सबसे पहले कथनचित शब्द आया, न सर्वथा। ये न सर्वथा जो कहना चाहते हैं, और फिर आगे दिया कथनचित परिणमनशील है, एक दूसरे के निमित्त से परिवर्तन करने वाले हैं। ये कथनचित शब्द से तो हमारा जितना कथन बनता है उसका उत्तर मिल जाता है, पहली बात। अब रहा कथनचित तो हो गया, परंतु ज्ञान में तो, अब ज्ञान में आप अच्छी तरह जानते हो कि ज्ञान जो है वो क्या है, ज्ञान तो पूर्ण होता है और कथन नए से होता है, कथन अंश का होता है, ज्ञान समग्र होता है। तो ज्ञान में आपके वस्तु स्थिति आ रही है, उस वस्तु स्थिति को ज्ञान में समझते हुए आप क्या कर रहे हैं, वो जो अनादिकाल की स्थिति है तुम्हारी उसको भी तुम जान रहे हो, और ऐसी सिद्ध अवस्था है इसको भी जान रहे हो। इसलिए स्वयं को ही, इसलिए देखो ये लाइन को बहुत अच्छी तरह से मनन करना आप, कि इस जीव का अपना अज्ञान अपने ही ज्ञान से दूर होता है। ये आचार्य श्री की बहुत जबरदस्त लाइन है, और मेरे को इस लाइन पर बहुत अच्छा श्रद्धान और इसका चिंतन मनन मेरे चलता रहता है कि इस जीव का अपना अज्ञान
ये अज्ञान शब्द इसलिए लगाया गया है कि तुम अनादिकाल से ऐसा है, इसलिए अपना अज्ञान स्वीकार करो। और अपना अज्ञान अपने ही ज्ञान से दूर होता है। अब देखो, इस अज्ञान में ही ज्ञान भरा पड़ा है। इसीलिए कह दिया गया है कि श्रुत ज्ञान से और संगी पंचेंद्रिय को ही इस प्रकार का ज्ञान बनता है। ये योग्यता जो बनी है, ये कर्मोदय से बनी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये कर्मोदय से जैसा आपने पढ़ाया है हम सब लोगों को अच्छी तरह से, जैसे आज पंडित जी गुरुदेव कह रहे थे कि भाई आप काल परिवर्तन भी बताइए। तो ये काल परिवर्तन में आपने देखा है कि अनेक प्रकार के, और भाव परिवर्तन में आपने देखा कि अनेक प्रकार के भाव इस जीव के हुए हैं। तो जब अनेक प्रकार के हुए हैं, वो तो होते ही रहे हैं, वो जब हो रहे हैं इस जीव में, तो इस प्रकार के भी भाव जिस पर आ गए, उस समय के इसको पुरुषार्थ और जिसको प्रथमोपसम संपत्ति इत्यादि की व्यवस्था से आप समझाते हैं, वही बात यहाँ पर लगाना। ये तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बोल दिया। इसको और आप लोग जितना चिंतन करेंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, इसी को पढ़ते जाएंगे तो सब तरह की जो समझ में आने लग जाएगा। अब अपने को दो गाथाएं जो आज मिली है, 129 नंबर की और 130 नंबर की, उनको आधार बना करके थोड़ा चिंतन आगे बढ़ाते हैं। अहसयमप्पा परमदि कोह भावीण एस दे बुद्धि कोहो परिणामय दे जीवम कोहोत मिधि मिच्छा। क्या कहा? अह शब्द से यहाँ अथवा ले लेना, या तुम ऐसा कहो अह संयम अप्पा। स्वयं, स्वयं माने स्वयं, अप्पा माने आत्मा। तो अथवा आत्मा स्वयं कोह भावेन, कोह भावेन परिणमति, ऐसे ले लो। क्रोध भाव से परिणमन करता है। दे ऐस दे, ऐसी मान्यता है, ऐसे दे बुद्धि, तुम्हारी ऐसी, यदि ऐसे देखो, यदि ले लेना, यदि तेरी बुद्धि ऐसे दे, इस प्रकार की यदि तेरी बुद्धि होती है, तो कोहो परिणाम दे जीवम कोहो तमिधि मिच्छा। क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणमन कराता है, ये कहना फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर द्रव्य कर्म से ऐसा हुआ है, ये आप नहीं कह सकोगे। फिर स्वयं अप्पा परिणमति कोह भावेन एस दे बुद्धि। अब देखो, अब आपको किसकी मुख्यता बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आपके द्रव्य कर्म की, द्रव्य कर्म से भाव कर्म हुआ है, ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि अह स्वयं अप्पा परिणमति कोह भावेन एस दे बुद्धि। तो यहाँ पर ये भी आप चिंतन कर लीजिएगा कि यदि क्रोध भाव अपने आप में ही हो जाता है, अपने आप में ही हो जाता है, तो फिर सिद्धों में भी होना चाहिए। बिल्कुल सही आपका उत्तर निकलेगा कि भाई ये आपको ठीक शंका उठी है और ठीक उत्तर आपको मिल गया है। अब कहते हैं कि कोहो परिणाम दे जीवम कोहो तमिधि मिच्छा। तो ये जो हम कह रहे थे, आपको बार बार कहे जा रहे हैं, अभी अपने पूछ रहे हैं कि भाई हम करें क्या? तो कहना अष्टकर्म दहनाए, ये अष्टकर्म को नाश करने की बात कहां से आई? ये क्यों आया? फिर तो कह देना चाहिए बस आत्मा में लीन हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक कथन सही है ना? जो कहते हैं ना, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई, बहुत अच्छा है। तो आत्म रस अनुपम चखो, ये इसका एक तरह से पॉजिटिव कथन हो गया। कथन में अगेन शाद लगाना। और दूसरी तरफ क्या हो गया? इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। सुपार्श्वती माता जी ने हमको ऐसे पढ़ाया कि इसी लाइन को यदि आप ऐसे पढ़ लो कि इंद्रिय मन इच्छा समन हुई, आत्म रस अनुपम चखा, तो भी सही है।
जिसकी इंद्रिय मन इच्छा समन होएगी उसको आत्मरस अनुपम मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से उत्तर मिल गया कि भाई अपने इच्छाओं को, ये तो हो रहा है ना, ये अपन देखो, अपन अनुभव कर रहे हैं इस बात को कि अपन कर भी रहे हैं। इसका प्रश्न का मैंने विजयमती माता जी जो एक बार मधुबन में थी 20पंथी कोठी में, वहां भी इसी तरह से मैंने भी जिज्ञासा प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा कि मात्र औदयिक भाव ही नहीं है, औपसमिक भाव भी है जीव के, क्षायोपसमिक भाव भी है जीव के। तो वो औपसमिक भाव और क्षायोपसमिक भाव, क्षायोपसम में भी उपसम आ रहा है, वो क्षायोपसमिक भाव जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो है ना। कल आपने बहुत अच्छा समझाया था, ये बात नई सी लगी थी मेरे को, यदि क्योंकि पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन इस तरह से परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से आपने किया कि अध्यवसाय किसको कह रहे हैं, परिश्रम पूर्वक, तारतम्य पूर्वक। ये बहुत अच्छा समझाया था आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोहो परिणामयदे जीवम कोहो तमिदी मिच्छा। तो क्रोध जो है ये कह देना, जो द्रव्य कर्म है ये कह देना, ये हमारा मिथ्या हो जाएगा, तो ये बात भी तुम्हारी नहीं चलेगी। फिर अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं, कोहु व जुत्तो, कोहो माणु व जुत्तो, ये मान मेवादा, माऊ व जुत्तो माया, लोहु व जुत्तो हवदि लोहो। अब यहाँ पर इतनी गाथाओं में क्रोध को मुख्य करके आपको एक तरह से चिंतन आपको बढ़ाया है। अब ये कह रहे हैं कि क्रोधी मन समझना भाई, जैसे क्रोध भाव को मैं समझा रहा हूं, ऐसे ही क्या क्या है, कोहो जुत्तो। अतः ये सिद्ध हुआ कि कोहो को क्रोध में उपयुक्त, जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है, ऐसा आदा आत्मा कोहो क्रोध ही है। और मानव जुत्तो, मान में उपयुक्त आत्मा मान में व मान ही है। माऊ जुत्तो माया, माया में उपयुक्त आत्मा माया ही है। और लोह व जुत्तो, लोभ में उपयुक्त आत्मा लोहो लोभ है। अब ये देखो कैसे हो गया। अब इसको अच्छी तरह से जानो। इसको मैं आपको एक लाइन याद कराऊंगा जो मैंने पूज्यपाद स्वामी की पढ़ी थी सर्वार्थ सिद्धि में, कि जिस समय यह जीव अग्नि का ध्यान करता है उस समय अग्नि ही है। जिस समय अग्नि का ज्ञान कर रहा है तो अग्नि ही है, ऐसा। तो ये ज्ञान आया कहां से, अग्नि का ज्ञान आया कहां से, वो अग्नि है। इस तरह से क्रोध जो भाव बना, मान भाव बना, माया भाव बना, लोभ भाव बना, तो ये जो भाव बना है इसका ही तुम्हारे अंदर ही कोई निमित्त भी होना पड़ेगा। तुम्हारे साथ ही कोई ऐसी चीज है क्या, तुम्हारे साथ ही कोई चीज है जो तुमको इस रूप से परिणमाती है। दूध और पानी थन से निकला, अब उसमें पानी मिलाया जा रहा है और पानी भी बेचारा दूध जैसा बन जाता है। क्या करें, है तो वो भी पानी, प्योर पानी था, लेकिन वहां संसर्ग में आते ही वो भी दूध जैसा बन जाता है। ज्यादा ज्यादा डालो तो पतला हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वो सफेद तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि साथ में ये द्रव्य कर्म है, इसीलिए चिंतन को वहां से आरंभ किया था कि अनादिकाल, हाँ अनादिकाल से तुम्हारे नहीं होता तो बहुत अच्छी बात थी, फिर कुछ नहीं होता, फिर चाहे कितना ही पानी डाल दो, कितना ही जो पानी डालोगे पानी ही रहेगा, वो दूध होगा नहीं। लेकिन साथ में दूध के परमाणु भी तो हैं, तो साथ में कर्म तो साथ में है ना, वो जो साथ में है अनादिकाल से है, ये हमेशा याद रखना इस लाइन को। इसलिए मैंने इसको चिंतन करके इसका समाधान निकाला कि अनादिकाल का मतलब ही उन्होंने दिया है धन से निकला हुआ दूध। पाषाण की मिट्टी जो वो मिट्टी है ऐसी की ऐसी, उस मिट्टी की क्वालिटी ऐसी है कि उसमें से सोना बन सकता है।
अन्य मिट्टी से नहीं बनता है, लेकिन वो मिट्टी है, वो अभी सोना नहीं है। उससे सोना बन सकता है, उसमें से ही सोना निकलेगा। तो इसी ये जो आत्मा जो है इसी में से सिद्ध पड़ा बनेगा। इसलिए ये कह दिया कि इसमें स्वभाव से शुद्ध होना सिद्ध पड़ा है, इसलिए स्वभाव से ये सिद्ध हो सकता है। स्वभाव में आते ही सिद्ध हो जाएगा, और विभाव में जब तक अनादिकाल से है और रहेगा तो ऐसा। अब करें क्या? स्वभाव का आलंबन लेना, आलंबन शब्द प्रयोग किया उन्होंने। जब अध्यात्म पढ़ेंगे तो ये उत्तर दिया जाएगा कि स्वभाव का आलंबन लेना, स्वभाव को मुख्य करना, निश्चय नय को मुख्य करना, मुख्यता देना, उसको एक बार गौण करना व्यवहार को, और इस प्रकार से ज्ञान में ऐसा जब लीन होगा, ज्ञान से ही लीन होता है। देखो, लीनता चारित्र में जब आएगी तो उसको ज्ञान पूर्वक आएगी। बिना ज्ञान वाले को ऐसा ज्ञान हुए बिना लीनता नहीं आएगी। तो ऐसा ज्ञान करते ही उसमें जब वैसा ही ज्ञान बना लिया तो उसमें लीनता आती है। ये मैंने थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से आज समझाने की कोशिश की है। फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जैसे क्रोध के तरह से मैंने समझाया, ऐसे ही मान को समझना, माया से समझना, लोभ को समझना है। कोहो वजुत्तो कोहो, मानु वजुत्तो मान में विवादा, और माऊ वजुत्तो माया, लोहु वजुत्तो हवदि लोहो। ऐसे ये बहुत सरल सी गाथा है। इसको अब अपन थोड़ा सा हिंदी अनुवाद के माध्यम से भी ले लेते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है अपने को। 129वीं पढ़ रहे हैं, 3 कल ले लिए थे शायद, मुझे याद आता है। क्रोधाभिभूत बनता बस आत्म आप को मानते यदि यहाँ इस भांति आप, तो क्रोध में आसम को बनाता यो मानता फिर असत्य न सत्य पाया। गाथा न सत्य गाथा, गाथा है कि गाया ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो भी हो। क्रोधाभिभूत बनता बस आत्मा अपने आप ही हो जाए, जब चाहे तब हो जाए, तो सिद्ध भगवान को तो होना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो फिर तो ऐसा संभव नहीं है। बस यही उत्तर है इसका। इससे ज्यादा जितना चिंतन करोगे ना, उतना ज्यादा इधर उधर चले जाओगे। इसलिए जितना है, जिसको बोले ना, बस इतना सादा कर कि क्रोध जो है वो द्रव्य कर्म के कारण से आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने आप नहीं आ सकता है। तो क्रोधाभिभूत बनता बस आत्म आप को मानते यदि यहाँ इस भांति आप, इस तरह से यदि आप मानते हो, तो क्रोध में आसम को बनाता तो मानता फिर असत्य ने सत्य का था। तो वो जो है हम कह रहे हैं कि भाई इस क्रोध के कारण से हुआ, अनादिकाल से कर्म साथ में है इसलिए हुआ, ये कहना जो है ये तो मिथ्या हो जाएगा। फिर संसारी जीव में और सिद्ध जीव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो ऐसा ये हो गया। तो इसलिए क्रोधाभिभूत बनता बस आत्म आप को मानते यदि यहाँ इस भांति आप, तो क्रोध में आसम को बनाता यूं मानता फिर असत्य न सत्य का था। अब लास्ट वाला में कह रहे हैं, आत्मा करे जब प्रलोभ तभी प्रलोभी, मानी तभी जब करे अगमान को भी, माया विभूत बनता कर निध्य माया, क्रोधी बने करत क्रोध स्व की भुलाया, स्व को भुलाया। हाँ, देखो जब क्रोध करेगा तो क्रोधी कहलाएगा। तुम उसको व्यवहार से कह दोगे तो कह देना, कोई बात नहीं है, लेकिन व्यवहार असत्य नहीं होता, याद रखना। व्यवहार को असत्य किसी ने नहीं कहा है। तो इसलिए वो क्रोधी है। ये तुमको ऐसा लग रहा है तो कह ले कि व्यवहार से मैं तो संसारी हूँ, निश्चय से तो मैं तो सिद्ध हूँ, अनादिकाल से त्रिकाली शुद्ध हूँ, पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध हूँ, बाद में भी शुद्ध ही रहूंगा। तो फिर कोई कारण से अंतर तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना भाई। यदि शुद्धि है, शुद्धि था, तो फिर होने की जरूरत क्या है फिर? तो ऐसा नहीं। तो इसलिए अब क्या कहेंगे कि जिस समय तुम क्रोध कर रहा है तो क्रोधी कहलाएगा, जिस समय मान कर रहा है तो मानी कहलाएगा। और यदि ऐसा नहीं कहलाए, ऐसा नहीं विचारे
ऐसा नहीं माने, अब देखो क्या होता है, ये देखो वही बात आ रही है यहाँ पर। इसीलिए ये गाथाएं बनाई है और उन्होंने टीका में और ये गाथा में भी लिखा, सांख्यमति हो जाएगा। ये सांख्य देखो, ऐसा यदि हो गया, त्रिकाली शुद्धि का ऐसा अर्थ निकाल लिया तो सांख्यमति हो जाएगा। त्रिकाली शुद्ध का अर्थ बहुत अच्छी तरह सावधानी से अच्छी तरह से समझ करके रख लेना। तो आत्मा करे जब प्रलोभ तभी प्रलोभी, मानी तभी जब करे अगमान को भी, माया विभूत बनता कर नित्य माया, क्रोधी बने करत क्रोध स्वयं को बुलाया। क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रायश्चित कौन करेगा, मान को कौन हटाएगा, व्यवहार कौन चलाएगा, व्यवहार तो बनेगा ही नहीं, व्यवहार नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं है। आपने व्यवहार को इस तरह से यदि आपने इग्नोर कर दिया या हटा ही दिया कि व्यवहार नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत समझते समझते उसको ऐसा कर दिया कि ये तो है ही नहीं, है नहीं तो ये शब्द क्यों बना भाई है? और फिर उसमें शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय नए, इस प्रकार से समझाने की क्या जरूरत पड़ी? इसीलिए पड़ी कि ये है अनादि। अनादि शब्द को आप याद कर लेना कि अनादि काल से है, इसलिए ऐसा जरूरत पड़ा। इस प्रकार का ये कथन इससे बना है, ये सबको मालूम हो गया है। मैं इस पर ज्यादा आज बोलना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बोलना चाहता कि इन शब्दों के माध्यम से मैंने कल सारा लिख करके भी भेजा है, उसको भी आप बार बार पढ़िए और अभी इसको भी आगे इसका अर्थ इत्यादि हमको हो सकेगा तो आज उपयोग लगेगा, समय मिल जाएगा तो इसको भी लिख करके भेजेंगे। इसके ने बहुत बड़ी टीका के अंदर में इन्होंने हिंदी में बहुत अच्छा आगे से अच्छे से समझाया है। इसको आप बार बार इसी को पढ़िए, इसी को पढ़िए। मेरा निवेदन ये है कि इसको आप बार बार पढ़ के इन्हीं शब्दों में से आपको जो समझ में नहीं आए उस पर प्रश्न करिए। ये तब आपका जो स्वाध्याय है समय सार का, वो स्वाध्याय सार्थक होगा। और इधर उधर का सब इस ग्रुप में भेजते रहेंगे तो वो इधर उधर चला जाएगा उपयोग। इसको इतना कंसंट्रेट करिए इस उपयोग को कि ये जो एक एक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द के अंदर में से कौन सा शब्द नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा शब्द का क्या मीनिंग आपको समझ में आया है, इसको आप करो। और मैं तो पंडित जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी ग्रुप में और भी जो विद्वान हैं, जैसे एक मिलाप जी हावड़ा वाले, वो भी 7 प्रतिमाधारी हैं, वो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यदि उनको कभी आप इसमें अनम्यूट करो तो वो भी आपको कुछ न कुछ अच्छा भाव बताएंगे। इसी तरह से और भी जो इसको सीख चुके हैं, आपके वो क्या नाम है पूना वाले या जहां के भी हैं, तो उनको भी आप निवेदन करो कि इसको आप अपने शब्दों में इस बात को समझाओ तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात ज़बान में आ रही है। और इसको कोई, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सरल है, चिंतन है। ये अपना चिंतन बनाओ ऐसा, अपना ज्ञान बनाओ ऐसा, अपना क्लियर कट जिसको कहते हैं कि कंसेप्ट बना के रखो। उसके बाद में अपना जो काम करना है वो तो बहुत प्रश्न, अच्छा प्रश्न किया है कि करना क्या है, करना क्या है, पाप छोड़ना है, सीधी सीधी बात। पाप छोड़ने के अलावा और क्यों उपदेश दिया गुरुओं ने, क्यों उपदेश दिया भगवान ने, ये व्यवस्था क्यों बताई, कसायक नाम क्यों दिया, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नाम क्यों दिए? ये है ना तभी तो दिए। ये होते ही नहीं, तुम्हारी आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है तो फिर उपदेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, कोई बात छोड़ने त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो ये व्यवहार और निश्चय दोनों को अच्छी तरह से समावेश करते हुए ज्ञान को सही रखना, स्याद्वाद समझना और अपना चारित्र पालन करना। ये अब कोई कहेगा कि भाई बिना सम्यक दर्शन के चारित्र तो बेकार है, तो ऐसा यदि कहोगे तो सम्यक दर्शन तो यही तो सम्यक दर्शन है। इस तरह की जो समझ आपने बनाई है यही तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या होता है? तत्व का ऐसा ही तो सही श्रद्धान बन गया, आपको जीव तत्व रूप से श्रद्धान बन गया, अजीव का अजीव तत्व रूप से श्रद्धान बन गया, यही तो श्रद्धान बनेगा। फिर आश्रम भी जान रहे हो आप, रहे हो, मोक्ष भी जान रहे हो, निर्जय हो, सब जान रहे हो। तो ये जो तत्व रूप से जब चीज हो और श्रद्धान क्या होता है, यही तो सम्यक दर्शन है। फिर आपका आचरण शुद्ध हो रहा है, आप उदासीनता आ रही है, विषयों से आपकी विरक्ति हो रही है, क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया जाए, बढ़ा। यही आपका निवेदन है आज के लिए। और विशेष करके बात पंडित जी कुछ बोलेंगे, बताएंगे।
इसके बारे में, क्योंकि ये सब गाथाएं जो है पंडित जी से भी हम सुनना चाहते हैं इनके बारे में। और अब ललिता जी भी इस पर कुछ अपना प्रकाश डालना चाहें तो बता सकते हैं, 5 मिनट टाइम है आपके पास। एक सूचना यह है कि इस चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन मध्याह्न काल की कक्षा में समंत भद्र आचार्य द्वारा रचित स्तुति विद्या के श्लोक और उनका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा जाएगा, वो सब आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अभी कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है पूरा होगा चतुर्दशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अगले महीने में भी। अब मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अभी 5 मिनट का समय है, आप अपनी ललित और सुमधुर ध्वनि से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वाद संघ जिनवानी माता की जय। भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। मैं क्या बोलूं पंडित जी साहब, मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि फिर हम अपने आप को शुद्ध मान के क्या व्यवहार करें। मुझे तो घूम फिर के एक ही बात लगती है कि हम अपने कषायिक परिणामों को शांत करें। सबसे पहले किसी भी तरह से कषाय नहीं उत्पन्न हो। कह देते कि निमित्त मिल गया तो क्रोध आ गया, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं कई बार अनुभव में आता है कि किसी बात का अंदर कुछ झुंझलाहट बैठी रहती है, बाहर छोटी सी बात कोई बोलता है तो उस पर एकदम से क्रोध उबल पड़ता है और एकदम पता चलता है कि हमारे अंदर बैठा हुआ था, ये वही निकला है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती सामने जिस पर हमें बहुत जोर क्रोध आ जाए, लेकिन बहुत जोर क्रोध आ जाता है तब लगता है कि कहीं अंदर बैठी हुई थी, किसी न किसी रूप में हमारे अंदर बैठी हुई थी। मुझे तो उस समय सार पढ़ के एक ही बात मन में आता है कि हमको अपने अपने भीतर से कसायिक परिणाम को निकालना होगा। बाहर प्रकट में नहीं होते हुए भी अंदर कसायिक परिणाम भरे हुए हैं। वास्तव में तो शोधन कर करके उन कसायिक परिणामों से ही रहित होना होगा। मेरा बस एक ही चिंतन हमेशा चलता रहता कि कितना कुछ भी निमित्त आ जाए, मेरे अंदर कसाय की उत्पत्ति नहीं हो, तब शायद कुछ आगे का रास्ता बढ़ेगा। कसाय बहुत तरह से आ जाती है। कोई चीज खाने की इच्छा है, हमको नहीं मिली, कोई नहीं दिया, या कोई कुछ भी, कई तरह की। ऐसा नहीं कि कसाय का मतलब किसी के बोलने से ही आती है। कोई चीज पर हमारी इच्छा होती है, वो इच्छा नहीं पूर्ण होती है तो भी कसाय आ जाती है। हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं कोई करने देता है तो भी अंदर में भाव आ जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं समय सार पढ़ करके और ये करके मैं उन परिणामों को यही सारी चीज में घटा देती हूँ। भवितव्य में भी, होनहार में भी, निमित्त में भी, सारी चीजों को घटा के उसको हम अपने आप में समेट लेते हैं कि भाई शायद मेरा ही कहीं उपादान में ऐसा कुछ कमी था, कुछ ऐसे कर्म बंधे थे हमारे ही पूर्व जन्म के, जो मेरी इच्छा को पूरी नहीं होने दिया। अब इसका उपाय क्या है?